दंडवत प्रणाम। और वांगचू जी को जुले, मैं उनको रेगुलर फॉलो करता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। और जो नदियों के प्रदूषण का विषय है, 3 मिनट में वैसे सबको मालूम है कि नदियों के प्रदूषण का जो वैज्ञानिक कारण है, क्या क्या कारण है जिनके कारण प्रदूषण है। इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे ज़्यादा, मलमूत्र, और जो हमारे घरों में जो कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, जो वॉशिंग पाउडर है, वो पानी को एक ऐसी स्थिति में ले आता है कि वो फ्लोरा और फौना नदी में जाकर के उसको नष्ट कर देता है। वो कंपाउंड टूटता नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, वो उसके अलग अलग कंपाउंड उसी स्थिति में रहते हैं और वो पानी को किसी लायक नहीं छोड़ता। अब मनुष्य तो पहले भी रहते थे, तो पहले प्रदूषण क्यों नहीं होता था? अभी मनुष्य है, जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन उसी अनुपात में देखें तो प्रदूषण उसके अनुपात में बहुत अधिक है। सारा जो कारण है वो है जीवन शैली। हम सरकारों को तो दोष दे सकते हैं, सरकारों ने करना कुछ नहीं है, ये हमने देख लिया। और पूरे विश्व की सरकारें इस पर थोड़ा थोड़ा कुछ कर रही होंगी, पर वास्तव में कितनी सजग है तो मैं कहूँ कि अभी मैंने पढ़ा कि अगर अमेरिका एक देश को, अगर अकेले उस देश को कितने संसाधन चाहिए, पूरी पृथ्वी के 5 पृथ्वी के बराबर संसाधन एक अकेले अमेरिका को चाहिए। यानी कि अगर सारे धरती की देश खत्म कर दिए जाएं, सबकी जनसंख्या खत्म कर दी जाए, तब भी अमेरिका को ये संसाधन पूरा नहीं पड़ने वाले। तो वो अमेरिका जो है दूसरे देशों के ऊपर उनका खून चूसते हुए पल रहा है, उनके संसाधन, उनसे, उनके पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन, उनके जल स्रोत को सोख रहा है। तो सरकार तो वहां पर भी है और सबसे विकसित है, तो बदलेगा कौन? सरकारों से आशा ना करके, क्योंकि एक पूंजीवाद का एक समय चल रहा है। मेरा यहाँ पर निवेदन यह है, क्योंकि ये धार्मिक विषय भी है और वेदों ने इस विषय पर बहुत कहा है कि हम अपनी जीवन शैली जितनी हो सके बदलें, प्राकृतिक जीवन शैली। जो अपने घर में टॉयलेट है, मैंने अभी थोड़ा सा दिन किया, सेल्फ सस्टेनेबल टॉयलेट्स, कम से कम वो कुछ ऐसा है कि उसमें सेल्फ सस्टेनेबल है, वो प्रदूषण नहीं करेगा, जो जीरो वेस्ट है वो नदियों तक नहीं पहुंचेगा। दूसरा, जो वॉशिंग पाउडर है, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, वो रीठे से बनने वाले अब बहुत सारे उत्पाद आ गए हैं। मैं कहने से पहले क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ, जितना 50, 60, 70% मेरी जीवन शैली प्राकृतिक है। और कपड़े, ये कपड़े जो है ये बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है। कपड़े तो खादी के वस्त्र, और मैंने अपने आधे से अधिक वस्त्र खादी के कर दिए हैं, आधे से अधिक। तो खादी के वस्त्र, क्योंकि इनको बनाने के में भी प्रदूषण निकलता है, और जब ये वेस्ट हो जाता है तो भी ऐसा प्रदूषण है जो सॉलिड वेस्ट, जो घुलता नहीं है पृथ्वी की मिट्टी में। लेदर इंडस्ट्री, कानपुर की लेदर इंडस्ट्री का सबसे अधिक नाम आता है। तो लेदर इंडस्ट्री तो रहेगी, तो हम लेदर के उत्पाद प्रयोग करना छोड़ते क्यों नहीं? मैं लेदर के जूते और बेल्ट नहीं पहनता, पहली कंडीशन ही यही है। तो सब लोग अगर कम से कम धर्म संसद से, धर्मांसद, गौ सांसद, गौ प्रेमी, गंगा प्रेमी, सभी साधु संत ये निर्णय कर लें। साधु संत तो मैंने देखा है कि चमड़े का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आम हम सब साधारण जन चमड़े के उत्पादों का अगर उपयोग बंद कर दें तो कानपुर की इंडस्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। बड़े बड़े कंपनियों के व्यापारों को हमने विफल होते देखा है जब जनता उनके उत्पादों को नकार देती है। 100, 200, 500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाती है जब वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। तो लेदर के प्रोडक्ट को हटा दिया जाए अपने जीवन से। लेदर इंडस्ट्री, लेदर का प्रोडक्ट हटाने से गौ माता को भी लाभ होगा, क्योंकि गौ माता और बैल जो नंदी है उनकी चमड़ी निकालने के लिए भी उनकी हत्या होती है और उससे जूते, चप्पल या दूसरे बैग्स बनाए जाते हैं। तो ये लेदर का जो प्रोडक्ट को त्यागना, तो मेरा तो निवेदन है यहीं पर एक प्रस्ताव हो, सबसे पहले यहीं पर बैठे लोग चमड़े के जूते को अभी निकाल के बाहर फेंके, भले नंगे पैरों कुछ और पहन के लाएं। ना गंगा भी बचेगी, नदी बचेगी, और गाय, नंदी, बैल सब बचेंगे। बिजली बनाने के लिए जो कोल प्लांट्स हैं भारत में, बड़ी बड़ी कंपनियों के कोल प्लांट्स हैं। तो अभी एक बात कर रहे थे कि नंदी से जो है उनको प्रयोग करके, मैंने कुछ ऐसे और बहुत से अच्छे अधिकारी, पूर्व IPS अधिकारी, कुछ जो प्रकृति के लिए जो और गंगा के लिए, गौ के लिए सजग हैं, उन्होंने ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है कि नंदी से चलने वाले जो है बिजली का उत्पादन करने वाले, भारत के 7 लाख गांव में कम से कम कुछ ऐसे प्लांट्स हों कि गांवों की बिजली उन नंदी के प्लांट्स, नंदी से जो गोल चक्करी घूमती है उससे बिजली जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है वो बना सके। उससे नंदी की तस्करी, उसकी बिक्री, उनकी हत्या भी बचेगी, और कोल प्लांट जो हैं कम से कम 7 लाख गांवों में कम होगा। और पवन चक्की, और अगर वहां एक्सेस बिजली बनती है तो वो एक्सेस बिजली शहरों में भी दी जा सकती है। मेरा निवेदन यहां पर यही है। अच्छा, अभी वांगचू जी ने घर बनाने के लिए जो सीमेंट इंडस्ट्री से बहुत बड़ा वेस्ट है, तो जो पुराने तकनीकें हैं चूने से घर बनाने के, और इस पर कुछ कंपनियां, बड़े बड़े नए स्टार्टअप्स आ गए हैं जो पुरानी तकनीकों को रिवाइव कर रहे हैं, जीवित कर रहे हैं, जिससे पुराने तरीके से प्राकृतिक रूप से घर बने, और वो जो गर्मी में ठंडा रहते हैं, सर्दी में गर्म रहते हैं। तो इनका जो है एक
इस पर एक पुस्तक भी बनाई जा सकती है और मैं इसमें सहायता भी करने के लिए तैयार हूं। तो मेरा निवेदन यहां पर है कि प्राकृतिक जीवन शैली, अगर हम सब अपनी जीवन शैली बदल लें तो सबसे पहला लाभ तो हमें मिलेगा कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी वायु मिलेगी, हम प्रसन्न मन से अधिक रहेंगे और उसी जीवन शैली से गंगा, प्रत्येक नदी स्वच्छ रहेगी, गौ बचेगी और इसका प्रभाव लद्दाख के ग्लेशियर तक जाकर आएगा, जो मुझे समझ आता है। धन्यवाद। आचार्य